हेलो दोस्तों, मैं हूं शिव नारायण वाजपेयी। आप लोग देख रहे हैं कंसेप्ट एम्पलीफाई। तो हम लोग आज बात करने वाले हैं मौर्य प्रशासन पर। मौर्य प्रशासन पे हम लोगों ने एक वीडियो डाल दिया है पिछला। अब ये दूसरा वीडियो है मौर्य प्रशासन पे। तो हम लोग सबसे पहले बात करेंगे प्रांतीय विभाजन। जो प्रांत था, केंद्र के अंतर्गत जो प्रांत आता था, अभी देखें तो केंद्र के अंतर्गत क्या राज्य। तो प्रांत को उस समय चक्र बोलते थे। तो चक्र का जो अलग अलग स्तरों में विभाजन हुआ था, जैसे अभी हुआ है कि जी आपका जैसे राज्य है, मतलब केंद्र है, फिर राज्य है, उसके बाद संभाग आता है, उसके बाद जिला आता है, फिर ब्लॉक आता है, फिर ग्राम पंचायती आती है, उसके बाद ग्राम आता है। तो ऐसे ही क्या उस समय मौर्य काल में भी विभाजन हो चुका था। तो हम लोग बात करते हैं उसमें ये राजनीतिक स्तर पर जो विभाजन हुआ था वो कैसे कैसे हुआ था। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि चंद्रगुप्त के समय कितने प्रांत थे। दरअसल ये कहीं से ठोस जानकारी नहीं मिलती थी कि चंद्रगुप्त के समय कितने प्रांत थे, पर एक अनुमान के तहत कि पांचवा जो अपना प्रांत हुआ वो कलिंग हुआ। इस अनुमान के तहत ये माना जाता है कि चंद्रगुप्त के समय 4 प्रांत थे, जिनको उस समय प्रांत नहीं बोला जाता, उस समय बोला जाता था चक्र। राइट। तो उस समय कितने चक्र थे? 4 चक्र थे। कौन कौन से थे? ये बस अनुमान है, कहीं लिखा हुआ नहीं है कि 4 चक्र थे। एक था उत्तरापथ, जिसकी राजधानी थी तक्षशिला। दूसरा था दक्षिणापथ, इसकी राजधानी थी सुवर्णगिरी। कौन थी? सुवर्णगिरी। तीसरा था अवंती। अवंती आप जानते हैं एमपी में पड़ता है। अवंती की राजधानी है उज्जैनी। और चौथा था प्राची, अर्थात इसकी राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र। जो मतलब आपका पाटलिपुत्र कहाँ पड़ता है? भारत की सीमा से, अभी वर्तमान भारत की सीमा से बाहर पड़ता है। राइट। उसके बाद क्या होता है 261 में, क्या होता है 261 बीसीई में कलिंग युद्ध होता है। कलिंग युद्ध की जानकारी हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल शासक, जो कलिंग का शासक है खारवेल, उसके हाथी गुम्फा अभिलेख से पता लगता है कि कलिंग युद्ध 261 बीसी में हुआ था। और उस समय जो वहां का शासक था युद्ध के समय, वो था नंदराज। राइट। कौन था? नंदराज था। तो नंदराज से युद्ध करके अशोक ने कलिंग को जीत लिया था और उसकी राजधानी क्या थी? तोसली। यही क्या था? 5वां प्रांत था। तो इसी आधार पर हम लोग आगे अब बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो मौर्य के समय जो राजनीतिक विभाजन हुआ था वो कैसे हुआ था। तो सबसे पहला था केंद्र, मतलब कि अभी जो केंद्र होता है वैसे ही था। वहां पे क्या थी? एक मंत्रिपरिषद थी, उसका एक प्रधानमंत्री था, और उसके जो सबसे प्रमुख की बात करें तो राजा होते थे। राइट। तो केंद्र के अंतर्गत आता था चक्र। अभी का क्या है? राज्य, प्रांत, चक्र। उसके अंतर्गत आते थे मंडल, और उसके नीचे में आते थे मंडल, मतलब आप संभाग यहां बोल सकते हैं। उसके नीचे आते थे आहार या विषय, इनको जिला भी देख सकते हैं, जिला के रूप में। उसके बाद आता था संग्रहण और ग्राम। जो आहार या विषय था, इसमें भी कुछ विभाजन किया गया था एक सैद्धांतिक तौर पर, कि स्थानीय होते थे उसमें 800 ग्राम होते थे, द्रोणुमुख होता था उसमें 400 ग्राम होते थे, और जो खारवाटिक होते थे उसमें 200 ग्राम होते थे। तो इनका प्रमुख कोई निर्धारित नहीं है कि इनका प्रमुख कौन होता था। ऐसा माना जाता है कि स्थानीय के अंतर्गत ही क्या इनका शासन होता था। तो ये बात करते हैं इनके प्रमुखों की। राइट। तो प्रमुख में देखें तो चक्र या प्रांत, चक्र या प्रांत का जो राज्यपाल होता था, अभी जो राज्यपाल होता था उस समय जो होता था वो कुमार होता था, युवराज होता था। राइट। अभी के समय उसको राज्यपाल बोला जा सकता है। फिर मंडल में कौन होता था? प्रदेशता या प्रादेशिक, इसको कमिश्नर बोल सकते हैं अभी। और आहार विषय या जिला, इसका अधिकारी होता था स्थानिक, अर्थात डीएम बोल सकते हैं आप, अभी के कलेक्टर बोल सकते हैं। और आहार के अंतर्गत ही आते थे स्थानीय, जिसमें 800 ग्राम होते थे, द्रोणुमुख 400 ग्राम, खारवाटिक 200 ग्राम। इनका जो शासन होता था स्थानीय के अंतर्गत ही किया जाता था। और क्या होता था? संग्रहण। संग्रहण 10 ग्रामों का समूह माना जाता था। अभी हम इसको बोल सकते हैं ग्राम पंचायत। संग्रहण को, इसका जो प्रमुख होता था वो गोप होता था, अर्थात अभी देखें तो सरपंच। उसका संग्रहण के नीचे आता था ग्राम। ग्राम का जो प्रमुख होता था ग्रामणी होता था। तो ये हो गया आपका प्रांतीय प्रशासन का स्तरीकरण कैसे था, वो हो गया। अब हम लोग बात करेंगे कि नगरीय प्रशासन कैसे था इसका। तो नगरीय प्रशासन है, तो नगरीय प्रशासन के अंतर्गत हम लोग बात करेंगे कि जो नगरीय प्रशासन का वृहद वर्णन किया है मेगास्थनीज ने अपनी इंडिका के अंतर्गत किया है। जो मेगास्थनीज की इंडिका, मेगास्थनीज कौन था? ये आपका एक यूनानी राजदूत था, सेल्यूकस का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के
राज दरबार में रहता था। तो उसने क्या इंडिका की रचना की। इंडिका को मौर्य साम्राज्य का दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है मौर्य साम्राज्य के बारे में इंडिका से काफी ज्यादा जानकारी मिलती है, इसलिए इंडिका को मौर्य साम्राज्य का दर्पण भी कहा जाता है। आइए बात करते हैं लोग नगरीय प्रशासन की। तो नगरीय प्रशासन की जानकारी भी इंडिका से मिलती है। जो मेगास्थनीज ने नगर के संचालन के लिए जो मेगास्थनीज ने नगर के संचालन के लिए 6 समितियों की व्याख्या की थी, जिनमें से ये 6 समितियां थी। शिल्प कला समिति, विदेश समिति, जनसंख्या समिति, उद्योग व्यापार समिति, वस्तु निरीक्षक समिति और कर समिति। तो इसमें से जो शिल्पकला समिति थी वो आपका नगर में जो सड़क निर्माण, भवन निर्माण इत्यादि का ध्यान रखती थी, उसको करवाती थी। वो जो विदेश समिति थी उसके भी कुछ कार्य थे, जैसे विदेश समिति क्या क्या करती थी, जो विदेशों से मेहमान आते थे उनका ख्याल रखती थी, उनके रहने का प्रबंधन करती थी। अगर विदेशी कोई आया और यहीं पे उसकी मृत्यु हो गई तो उसके लिए क्या करते थे, उसका जो अंतिम संस्कार उसी के मतलब विदेशी परंपरा के अनुसार ही उसका अंतिम संस्कार करवाते थे। कौन? विदेशी समिति द्वारा की जाती थी ये चीज। उसके बाद आता है जनसंख्या समिति। तो जनसंख्या समिति का जो कार्य देखें तो एक जनसंख्या समिति जन्म मृत्यु प्रमाण, जो जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करती थी, वो जनसंख्या समिति द्वारा ही किया जाता है। और एक क्वेश्चन भी पूछा गया है कि मौर्य समाज का की कौन सी व्यवस्था अभी भी नगर पालिका द्वारा मतलब अपनाई जाती है। तो थी जनसंख्या की समिति की जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करना अभी भी क्या किया जाता है, नगर पालिका द्वारा अपनाया जाता है। मतलब अभी भी जन्म प्रमाण पत्र और मृत्यु प्रमाण पत्र क्या किया जाता है, जारी किया जाता है लोगों का। उस समय भी जनसंख्या समिति यही कार्य करती थी। आता है फिर उद्योग और व्यापार समिति। ये उद्योग और व्यापार से संबंधित जो भी डिसीजन लिए जाते थे नगर से संबंधित, निरीक्षक समिति, राइट। तो वस्तु निरीक्षक समिति क्या करती थी, बाजार का नियंत्रण करती थी। बाजार में क्या हो, भ्रष्टाचार ना हो, तौल में भ्रष्टाचार न हो, और उसमें क्रेता और विक्रेताओं के बीच में किसी प्रकार का जो समन्वय है वो बिगड़े नहीं, राइट। मतलब उनके बीच में क्रेता और विक्रेताओं के बीच में समन्वय का बना रहना, यही क्या निर्धारण करती थी, वस्तु निरीक्षक समिति। इसी के अंतर्गत जैसे आपका पौतवाध्यक्ष आता था, जो कि क्या करता था, नाप तौल से संबंधित जो भी चीजें थी उसका निरीक्षण करता था वो। लास्ट आता है कर समिति। कर समिति क्या करती थी, ये कर का निर्धारण करती थी कि भाई आपका जो एक्साइज ड्यूटी होगी, जो वेट टैक्स जो अभी लगता है कि प्रवेश कर कैसे होगा, निष्क्राम में कर कितना लगेगा, तो ये सब चीजें, जैसे बलि क्या होगा, भाग क्या होगा, तो ये सब चीजें कुछ चीजें निर्धारण करती थी। हालांकि बलि भाग वो गांव में चले जाते थे, तो शहर के जो टैक्सेस होते थे उनका निर्धारण करती थी कर समिति। आइए हम लोग बात करते हैं अब कि भाई ये नगर का अधिकारी कौन होता था। अर्थशास्त्र के अनुसार, अगर कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार देखें तो नगर का अधिकारी होता था नागरक, राइट। लेकिन अगर मेगास्थनीज के अनुसार देखें तो नगर का प्रमुख अधिकारी होता था एस्ट्रोनोमोई, राइट। कौन होता था, एस्ट्रोनोमोई। और क्या देखते हैं, पंकोद सनिरोधे क्या है, राइट। पंकोद सनिरोधे क्या है, ये अगर कोई नगर में सड़क पे कूड़ा कचरा फेंकता था, मतलब व्यक्ति द्वारा क्या किया गया, अगर सड़क में व्यक्ति के द्वारा क्या था, व्यक्ति के द्वारा अगर कोई कूड़ा वगैरह कुछ ऐसी चीजें अनवांटेड एलिमेंट क्या रोड पे फेंकी गई तो क्या होता था, पंकोद सनिरोधे लगता था, अर्थात क्या उसके ऊपर जुर्माना लगता था, उसको बोलते थे पंकोद सनिरोधे, राइट। ये पूछा गया एग्जाम में, पंकोद सनिरोधे क्या था। तो क्या था, व्यक्ति द्वारा अगर मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत, मौर्य वंश में मौर्य साम्राज्य के अंतर्गत अगर कोई सड़क पे कूड़ा कचरा फेंकता था तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जाता था, जिसको कहते थे पंकोद सनिरोधे। चलिए आज के लिए इतना ही। तो अगला जो वीडियो होगा आपके न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था और पुलिस गुप्तचर इत्यादि पर होगा। आज के लिए मौर्य प्रशासन यहीं पे हम लोग इतना ही करेंगे।
और जो अगले वीडियो में हम लोग न्याय प्रशासन की बात करेंगे, न्याय की बात करेंगे, दंड की व्यवस्था की बात करेंगे, सैनिक व्यवस्था की बात करेंगे, महिलाओं की स्थिति कैसी थी, अर्थव्यवस्था कैसे चल रही थी, ये सब बातें करेंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।